हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं ने 1540 ईस्वी तक शासन किया। इस दौरान उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को अपने भाइयों में एक समान रूप से बांट दिया। शायद उसने अपने जीवन की यह सबसे बड़ी भूल कर दी थी। इस भूल का परिणाम यह हुआ कि अफ़गान सरदार शेर खान ने उसे चौसा में 1539 ईस्वी में तथा बिलग्राम में 1540 ईस्वी में लगातार युद्धों में पराजित किया। इन युद्धों के समय उसके किसी भी भाई ने उसकी कोई सहायता नहीं की। हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से भाग गया। इस तरह शेर खान ने दिल्ली में द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना कर दी। उसने शेर शाह के नाम से 1545 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 1555 ईस्वी तक शासन किया। शेर शाह सूरी के लगभग सभी उत्तराधिकारी कमज़ोर व अयोग्य सिद्ध हुए। ऐसी स्थिति में हुमायूं को एक बार फिर से भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का सुनहरा अवसर मिल गया। हुमायूं ने एक बार फिर से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह लगभग 15 वर्ष बाद हुमायूं दोबारा से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलने के कारण मुग़ल शासक हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु का फ़ायदा उठाकर आदिल शाह के मंत्री हेमू ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह विक्रमादित्य की उपाधि के साथ दिल्ली पर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। इन परिस्थितियों में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत के दूसरे युद्ध के कारण हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर सुदूर पंजाब में था। उस समय की परिस्थितियां इतनी विकट थी कि 13 साल कुछ महीने की आयु में अकबर उसके सामने बेबस नजर आ रहा था। लेकिन हुमायूं के विश्वास पात्र साथी बैरम खान ने विकट परिस्थितियों में अपने धैर्य तथा सूझबूझ को नहीं खोया। उसे जब पता चला कि आदिल शाह के मंत्री हेमू ने दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार कर लिया है, तो उसने उसी समय अल्प आयु अकबर को हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित किया तथा उसी स्थान पंजाब में कलानौर पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को एक चबूतरा बनाकर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। उसने अपने आप को अकबर का संरक्षक घोषित किया तथा हेमू के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अकबर तथा हेमू के बीच होने वाले इस युद्ध को इतिहास में पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। पहला है मुग़लों तथा अफ़गानों में शत्रुता। मुग़लों तथा अफ़गानों के बीच शत्रुता कोई नई नहीं थी। यह पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही थी। मुग़लों तथा अफ़गानों में शत्रुता भी पानीपत के दूसरे युद्ध का कारण बनी। इनके बीच यह शत्रुता बाबर के समय से चली आ रही थी। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अफ़गानों को हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद घाघरा के युद्ध में भी बाबर ने उन्हें हराया था। अफ़गान किसी भी तरह से अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। दूसरा कारण है हुमायूं की मृत्यु। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को महल की सीढ़ियों, या हम कह सकते हैं महल में पुस्तकालय था, उनकी सीढ़ियों से गिरकर अचानक हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु की बात कई दिनों तक छुपा कर रखी गई। शायद राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया होगा। उस समय उसका पुत्र अकबर और उसका संरक्षक बैरम खान सिकंदर सुर के पीछे पंजाब तक जा पहुँचे थे। किसी तरह अफ़गानों को इस बात का पता चल गया कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तथा उसका उत्तराधिकारी भी महल में नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाकर
अफगानों ने मुगलों को दिल्ली से बाहर खदेड़ने का फैसला कर लिया। इस तरह की परिस्थितियों में भला युद्ध को कैसे टाला जा सकता है? आखिरकार मुगलों तथा अफगानों के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। तीसरा कारण है हेमू का दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा। हुमायूं की मृत्यु का पता चलते ही अकबर के संरक्षक बैरम खान ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए पंजाब के कलानौर में एक चबूतरा बनाकर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। वह इसके माध्यम से प्रजा तथा शत्रुओं को संकेत देना चाहता था कि मुगल साम्राज्य उत्तराधिकारी विहीन नहीं है तथा स्वयं उसका संरक्षक बन गया। इस समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष कुछ महीने ही थी, लेकिन उसके साथ बैरम खां जैसा विश्वास पात्र वीर सेना नायक था। बैरम खां ने अपनी वीरता तथा मित्रता की एक ऐसी मिसाल पेश की थी जिसे दोहराना शायद ही किसी के लिए संभव हो। उसने अकबर के नाम से हेमू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस समय तक हेमू दिल्ली व आगरा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था। अगला कारण है हेमू दिल्ली का शासक। हेमू ने आगरा तथा दिल्ली पर आक्रमण आदिल शाह के आदेश पर किया था, लेकिन जब उसे दोनों स्थानों पर विजय प्राप्त हो गई तो उसने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। इसके साथ उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। अगला कारण है मुगलों का सरहिंद से दिल्ली की ओर कूच। बैरम खां तथा अकबर को दिल्ली में अपनी हार का समाचार पंजाब में मिला। अब हेमू से युद्ध करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हेमू द्वारा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद मुगलों की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने हिंदू उपाधि विक्रमादित्य को धारण करके प्रजा को भी एक संकेत देने की कोशिश की। बैरम इस संकेत का अर्थ व परिणाम अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए उसने जल्द से जल्द हेमू से युद्ध करने की योजना बनाई। वह हेमू को दिल्ली में ज़्यादा समय नहीं देना चाहता था, इसीलिए मुगल सेना 15 अप्रैल 1556 को दिल्ली की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने सेनापति सिकंदर खां, उज़बेक तथा तर्दी बेग को संदेश भेजा कि सेना के साथ वह रास्ते में रुककर उनके आने का इंतजार करे। जब मुगल सेना सरहिंद पहुंची तो वे दोनों सेनापति अकबर तथा बैरम खां के साथ मिल गए। यहाँ पर रुककर इन लोगों ने युद्ध सभा की, जिसमें सैनिकों में अनुशासन, वीरता तथा उत्साह भरने के लिए बैरम खां के कहने पर तर्दी बेग को फांसी की सजा दी गई। तर्दी बेग हेमू से डरकर युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग आया था, इसीलिए उसको यह दंड दिया गया था। इस दंड के माध्यम से बैरम खां अपने सैनिकों तथा अधिकारियों को यह एक संदेश भी देना चाहता था कि यदि किसी ने भी कायरता या अनुशासनहीनता दिखाई तो उसका परिणाम यही होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई का घटनाक्रम। जैसे ही मुगलों को दिल्ली में हेमू की विजय का समाचार मिला, उनके कई सरदारों का हौसला तो उसी समय जवाब दे गया था। इनमें से कुछ तो हेमू से इतने भयभीत हो गए थे कि वापस काबुल जाने की बात करने लगे, लेकिन बैरम खां ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने तर्क वितर्क के द्वारा उनको यह समझाने की कोशिश की कि आगे कुआं है तो पीछे खाई, यानी कि यदि अब हम काबुल वापस लौटे तो वहाँ हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, वहाँ जाते ही हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अपमानित होकर अपना शेष जीवन हमें बिताना पड़ेगा। यदि हम दिल्ली की ओर बढ़ेंगे तथा हेमू से अपना राज्य वापस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो संभव है कि हमारे में से ज़्यादातर जिंदा न बचें, लेकिन उस समय हमें अपने ऊपर गर्व होगा कि हम एक अच्छे कार्य में कुर्बान हुए। यदि हम सफल रहे तो आने वाली पीढ़ियां आप पर नाज करेंगी। उसके तर्क वितर्क का फायदा हुआ तथा ज़्यादातर सेनापति युद्ध के लिए तैयार हो गए। अकबर ने भी अपने संरक्षक बैरम खां की बात का समर्थन किया। दूसरी तरफ हेमू ने भी अपनी सैनिक तैयारियां पूरी रखी थी। उसने पहले ही एक अग्रिम पंक्ति को आगे रवाना कर दिया। इस दस्ते में एक बड़ा तोपखाना विभाग भी था। शायद हेमू से यहाँ रणनीति भूल हो गई, क्योंकि इतने बड़े तोपखाने को उसने कुछ सैनिकों के भरोसे आगे भेज दिया।
जिस बात का डर था वही हुआ। मुगल सेना ने एक दस्ते ने युद्ध से पहले ही इस पर आक्रमण करके इसे रास्ते में ही लूट लिया। हेमू अपने साथ 1,00,000 सेना तथा 1,500 हाथी लेकर पानीपत के मैदान में पहुंच गया। हेमू ने अपनी मोर्चाबंदी करते हुए अपनी सेना को 3 भागों में बांटा, जिसमें मध्य भाग का नेतृत्व अपने पास रखा। सेना के दाएं भाग का नेतृत्व सादी खां गक्कड़ तथा बाएं भाग का नेतृत्व हेमू के भांजे रमैया ने संभाला। सेना के सबसे आगे के भाग पर हाथियों को लगाया गया तथा उन पर बैठे सैनिकों को तीर से लैस किया गया। बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना पहले ही पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी थी। बैरम खां ने अपनी 20,000 की सेना को 3 भागों में बांट दिया था। उसके दाएं भाग का नेतृत्व सिकंदर खां, बाएं भाग का नेतृत्व अब्दुल्ला खां तथा मध्य भाग का नेतृत्व अली कुली खां सहबानी कर रहा था। बैरम खां ने अकबर की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए अकबर के साथ 5,000 सैनिकों को पीछे छोड़ा था। बैरम खां ने अपने इन सैनिकों को स्पष्ट संदेश दिया था कि यदि मुगल सेना की हार निश्चित देखो तो वे अकबर को सुरक्षित काबुल ले जाएं। बैरम खां ने अकबर को एक ऊंचे टीले पर खड़ा कर दिया था। कहा कि आप अपना भविष्य यहाँ पर खड़े होकर देखें। यह बात सही है कि हेमू की सेना के आगे मुगलों की सेना नाम मात्र थी, लेकिन मुगलों के पास बैरम खां जैसा सेना नायक था जिसने इस तरह के कितने युद्धों में पासा पलटा था। इसीलिए मुगल सेना पूरी तरह से बैरम खां के जोश तथा काबिलियत पर आधारित थी। इस सेना ने बैरम खां को विश्वास दिलाया था कि वे अपना सब कुछ इस युद्ध में झोंक दें। हेमू की सेना ने शुरुआत में मुगलों पर जबरदस्त हमला बोला। इनकी हाथी सेना का अग्रिम दस्ते ने मुगल सेना पर चढ़ाई कर दी। मुगल सेना घबरा गई तथा तितर बितर होने लगी। इसी समय बैरम खां ने अपने तोपखाने दस्ते को आगे बढ़ाया तथा इस दस्ते ने हाथियों पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले से हेमू सेना के हाथी विचलित हो गए तथा वे मैदान में अनियंत्रित होकर दौड़ने लगे। जैसे जैसे दिन की गर्मी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे युद्ध का रूप भी भयंकर होता जा रहा था। दोनों सेनाएं किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थी। दोपहर तक की लड़ाई में हेमू का पक्ष काफ़ी मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। उसी समय अचानक धनुष द्वारा छोड़ा गया एक तीर हेमू की आंख में लगा, जो कि पुतली को छेदता हुआ उसके सिर के नीचे की तरफ पीछे निकल गया और वह मूर्छित हो गया। हेमू को हाथी पर न देखकर अफगान सेना में भगदड़ मच गई। हेमू ने यहाँ भी अपार साहस का परिचय दिया। आंख से तीर निकालकर वापस मैदान में आ डटा, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। युद्ध की परिस्थितियों को इतने समय में मुगल सेना ने अपने अनुकूल कर लिया था। हेमू चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था तथा उसको मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। बंदी हेमू को अकबर के सामने लाया गया तथा उसका उसी समय वध कर दिया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रभाव। पहला प्रभाव है अफगान शक्ति का अंत। मुगलों तथा अफगानों के बीच चल रहे लगातार संघर्ष का अंत पानीपत के दूसरे युद्ध ने कर दिया। यह युद्ध अफगान शक्ति के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगानों के ज़्यादातर योद्धा तथा सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद अफगान सैनिक शक्ति लगभग समाप्त ही हो गई। दूसरा प्रभाव पड़ा मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना। पानीपत के दूसरे युद्ध से अफगान साम्राज्य का अंत हुआ तथा एक बार फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। युद्ध के दौरान ही हेमू को बंदी बनाकर मार दिया गया। इस लड़ाई से पहले हुमायूं की मृत्यु के समय हेमू ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार करके बाबर व हुमायूं द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, लेकिन बैरम खां के रण कौशल ने 13 वर्ष के अकबर के हाथों इस मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करवाई। अगला प्रभाव है हेमू के वंश का अंत। अकबर ने पीर मोहम्मद के नेतृत्व में मेवात पर आक्रमण किया।
हेमू की पत्नी को जैसे ही इस आक्रमण का पता चला वह वहां से चली गई। लगातार प्रयासों के बाद भी मुगल उसे ढूंढ नहीं पाए। हेमू के पिता पूर्णदास को पकड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण 80 वर्ष के इस वृद्ध की भी हत्या कर दी गई। अगला है हिंदू राज्य की स्थापना के स्वप्न का अंत होना। हेमू आदिल शाह के आदेश से दिल्ली तथा आगरा को जीतने निकला था। वह आदिल शाह का योग्य तथा वफादार प्रधानमंत्री था। आदिल शाह की सारी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करता था। उसने आगरा तथा दिल्ली को आसानी से जीत लिया था। अब वह दुविधा में पड़ गया था कि इतना विशाल साम्राज्य जिसे उसने स्वयं जीता है, उसे आदिल शाह को कैसे दे दे। उसने निर्णय लिया कि उसका स्वामी इस महान साम्राज्य के लायक नहीं है, इसीलिए उसने स्वयं को इनका शासक बनने का फैसला किया। कई इतिहासकारों ने इसे 350 वर्ष बाद स्थापित होने वाले हिंदू साम्राज्य की संज्ञा दी, लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार तथा मृत्यु के साथ यह सपना केवल सपना ही बनकर रह गया। अगला प्रभाव पड़ा नए युग की शुरुआत। इस युद्ध के बाद ही वास्तव में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 7 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर को इस साम्राज्य का बादशाह घोषित किया गया। धीरे धीरे अकबर तथा उसकी मुगल सेना ने अपने सभी विरोधियों का जड़ से सफाया कर दिया। अगला है मुगलों की आर्थिक स्थिति में सुधार। पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुगलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने हेमू द्वारा इकट्ठा किए गई बहुत सारी संपत्ति मिल गई। इसके साथ संसाधनों का एक विशाल भंडार भी उनके हाथ लग गया। अब है अकबर की सफलता के कारण। क्या कारण था अकबर की सफलता का? बैरम खां की योग्यता। पानीपत की दूसरी लड़ाई की जीत का श्रेय वास्तव में बैरम खां की योग्यता, साहस, आत्मविश्वास तथा दूरदर्शिता को जाता है। उसने लड़ाई के समय कुशल रणनीति का परिचय दिया तथा अपने से कई गुना विशाल अफगान सेना को हरा दिया। अकबर स्वयं इस लड़ाई में एक दर्शक की भूमिका में था तथा संपूर्ण मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं बैरम खां कर रहा था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में उसने अपने धैर्य, साहस व निडरता का परिचय देते हुए हेमू जैसे शक्तिशाली शत्रु को पराजित किया व मुगल वंश को नष्ट होने से बचाया। अगला कारण है हेमू का सम्राट बनना। हेमू ने जिस सरलता से दिल्ली तथा आगरा को जीता, उसमें उससे घमंड की भावना आ गई थी। वह इससे पहले लगातार 22 लड़ाइयाँ जीत चुका था तथा अपने जीवन में उसने कभी हार स्वीकार नहीं की। इसी घमंड में उसने हिंदू साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा पाल ली थी। उसने दिल्ली पर अपना अधिकार होते ही अपने आप को हिंदू सम्राट घोषित कर दिया। इससे अनेक अफगान सरदार उसके विरुद्ध हो गए। अगला कारण है हेमू की बड़ी भूल। इतिहासकारों का मानना है कि तराइन की पहली लड़ाई में जो भूल पृथ्वीराज चौहान ने की थी, वही भूल हेमू ने दोहराई। यदि उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान गोरी की सेना का पीछा करके उसे पूरी तरह से हरा देता, तो उसे तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी के हाथों अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इसी तरह यदि हेमू आगरा तथा दिल्ली में से भागने वाली मुगल सेना का पीछा करके उसे समाप्त कर देता, तो मुगल सेना में उसका मुकाबला करने का साहस नहीं रहता। हेमू के तोपखाने पर मुगलों का अधिकार। हेमू ने आगरा तथा दिल्ली को जीतने के बाद अपने आप को भारत का हिंदू सम्राट घोषित कर दिया था। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा प्रशासनिक क्षेत्रों पर अधिकारियों की नियुक्तियां की। इस दौरान वह पूरी तरह से एक सम्राट की भूमिका में आ गया था। इस कारण से युद्ध की ओर से उसका ध्यान हट गया और इसके विपरीत बैरम खां लगातार अपनी सैनिक तैयारियां कर रहा था। सैनिक तैयारियां संपूर्ण होते ही उसने दिल्ली की ओर कूच किया। हेमू ने इसे विषय महत्व नहीं दिया और उसे भयभीत करने के लिए पहले ही एक सैनिक टुकड़ी के साथ अपना विशाल तोपखाना उसको रोकने के लिए भेज दिया। बैरम के अग्रिम दस्ते, जिसमें 10,000 घुड़सवार शामिल थे, उन्होंने उनकी जो सैनिक टुकड़ी पर हमला करके
हेमू के विशाल तोपखाने पर अपना अधिकार कर लिया। इसी तोपखाने ने आखिरकार हेमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में हरा दिया। युद्ध का घटनाक्रम। पानीपत के द्वितीय युद्ध में दोपहर तक हेमू की सेनाओं ने मुगल सेना के पांव उखाड़ दिए थे। इस समय हेमू की जीत निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक युद्ध का घटनाक्रम बदल गया। हेमू अपने हाथी पर मूर्छित पड़ा था, जिससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई। होश आने पर हेमू ने फिर साहस का परिचय देते हुए मैदान में की वापसी की, लेकिन तब तक युद्ध का पासा पलट चुका था। पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हार तथा अकबर की जीत का मुख्य कारण यही था कि हेमू से इस युद्ध से पहले तथा युद्ध के समय कुछ सामान्य रणनीतिक तथा मानवीय भूलें हुई। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब मुगलों को अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही थी, तभी हेमू के साथ अनहोनी हुई, जिसके फलस्वरूप मुगलों को विजय प्राप्त हुई। साहस, योग्यता, पराक्रम तथा वीरता में हेमू किसी से भी कम नहीं था, लेकिन पानीपत का वह दिन मुगलों के नाम था, यानी कि मुगलों की जीत हुई और हेमू की हार हुई। तो बच्चों, ये था पानीपत का दूसरा युद्ध। कल हम पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में पढ़ेंगे।